आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग लर्निंग का पार्ट भी अच्छा चल रहा होगा। तो आज के देखिए 2 सिंपल ट्रेड, जैसा कि इसमें थंबनेल में भी लगा हुआ है कि वो 2 सिंपल ट्रेड्स कैसे हुए उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट कैंडल का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हाई और लो मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट कैंडल का मैंने हाई और लो मार्क कर लिया, मार्क कर लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इस कैंडल के बनने के बाद थोड़ा ये भी देखती हूँ कि कल का लास्ट 30 मिनट्स में मार्केट क्या करना चाह रहा था, है ना। तो यानी 3 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में मार्केट क्या चाह रहा था उसको देख लेती हूँ। तो उसके हिसाब से देखिए, एक तो मार्केट यहाँ से बहुत बार बार रिजेक्शन ले रहा था, है ना। तो ये उसका रिजेक्शन जोन हो गया, बार बार मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, तो ये इसका एक रेजिस्टेंस हो गया। और 30 मिनट में उसने क्या बनाया था। और अगर हम 30 मिनट में देखें तो 3 बजे के आसपास से मैं देखूं तो ये भी बन रहा था, क्या, नीचे की तरफ मार्केट यहाँ से ये बार बार सपोर्ट ले रहा। देखिए यहाँ से एक बार बनाया, एक बार यहाँ से हैमर बनाया, एक बार ये बनाया, तो ये एक इसका सपोर्ट था, ठीक है। तो कुछ यहीं पे मार्केट था और इस तरीके से था, ठीक है। अब आज का मार्केट जो खुला तो पहली वाली जो कैंडल है वो नीचे के सपोर्ट से ही सपोर्ट लेके आई है और ऊपर उसने क्लोज दे दिया है। तो क्या हम तुरंत यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं? कहाँ पे? क्या हम इस जगह ट्रेड ले सकते हैं? भाई पहली कैंडल का इतना बुलिश है, दूसरी है ये है विक वो बनाई है, डोजी बनाई है। डोजी का लो हम टारगेट ले लें क्योंकि नीचे सपोर्ट लगा ही हुआ है, और यहाँ हम लोग ये ले लें। लेकिन आप बताइए, जब ऊपर ये रेजिस्टेंस है तो हम लोग कैसे ले सकते हैं? हो सकता है कि मार्केट यहीं से नीचे आ जाए। अब रिस्क रिवार्ड रेशियो देखो कैसा बन रहा है, 1.39 का, है ना। तो अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं, तो यहाँ पे हम लोग नहीं ले सकते हैं ट्रेड। तो यहाँ पे ये सोच के मैंने ट्रेड नहीं लिया। तो हम ट्रेड कहाँ लेंगे? जो कल का प्रीवियस डे रेजिस्टेंस था उसके ऊपर जब मार्केट ने क्लोज़ कर दिया, ठीक है, उसके ऊपर मार्केट ने क्लोज़ कर दिया, और उसके ऊपर अगर थोड़ा सा या तो कंसोलिडेशन करके ब्रेक करे या थोड़ा पुल बैक दे हमें, तो बहुत अच्छा जोन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जब इसने पुल बैक दिया, यहाँ तक गया, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, फिर थोड़ा सा पुल बैक आया, तो मैंने क्या किया, इसी पुल बैक के बाद जब इसको तोड़ते हुए ये वाली कैंडल बनी तब मैंने ट्रेड किया। और यही पुल बैक तक का ही हमने अपना वो रखा था, क्या, एसएल, यहाँ तक का हमने एसएल रखा, ठीक है। तो यहाँ तक का ही हमने एसएल रखा था और कुछ बैठ गए थे अपने टारगेट के लिए, जो कि पहला टारगेट हमारा होता 100 पॉइंट्स का। इसको किस में किया था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसको मैंने किया था 82,300 की कॉल पे मैंने बाई किया था। 82,300 की कॉल पे मैंने बाई किया था। देखिए आज नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए ट्रेड लगा भी हुआ है, यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको बाई किया था। ये मेरा एसएल था, इसमें जो एसएल था वो सही एसएल था मेरा। अब इसमें जैसे एसएल बन रहा है 20 पॉइंट का, लेकिन हमें मालूम है कि क्योंकि ऑप्शन डिके की वजह से 10-20 पॉइंट का ऊपर नीचे हो सकता है, तो हम 40 पॉइंट तक मैक्सिमम करेंगे, इसके बाद नहीं। 10-20 पॉइंट, 20 पॉइंट का तो असल बन रहा है, और 10-20 पॉइंट और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। वैसे 10 ही पॉइंट लेते हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम जो है वो असल बता दे रहा है। अब लेकिन मेरा टारगेट जो 100 से पहले नहीं निकलेंगे, क्योंकि अगर 100 से पहले निकल गए 40 पॉइंट के एसएल में, तो इसका मतलब हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरा एसएल ये है। उसके बाद जब मार्केट ने ये वाला मूव दे दिया, ये जो विक बनाई थी इसके ऊपर मूव दे दिया, तो फिर हमने अपना यहाँ लगा लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, अब जैसे ही अपनी कॉस्ट पे एसएल आ जाता है ना, तो फिर टेंशन ख़त्म हो जाती है कि अब अपना लॉस नहीं हो सकता है ना। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर ये जा रहा है ऊपर। अब ये देखिए, जब इतनी बड़ी है ग्रीन कैंडल इधर बन गई, ये वाली कैंडल बन गई, ये वाली कैंडल बन गई, तो अब हम और ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ तक ला सकते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद हमारा टारगेट पहले सुबह सुबह जो है ना 100 पॉइंट्स का है। और दूसरा देखिए, यहाँ पे जैसे इसने यहाँ पे काफ़ी सारा ये किया, क्या कंसोलिडेशन, उसके बाद ब्रेक किया, तो मैंने इसके लो पे लगा दिया। अब क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट कर के जा रही है, छोटा छोटा पुल बैक एक कैंडल के लेती, फिर ऊपर जाती, फिर एक दो कैंडल का पुल बैक लेती, फिर ऊपर जाती, तो उस तरीके में हम लॉन्ग ट्रेड जा सकते हैं। लेकिन इस तरीके का जब कंसोलिडेशन करें, एक दो बड़ी कैंडल बनाएं, फिर इसके कंसोलिडेशन कर ले, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें सतर्कता बरतनी पड़ती है कि जैसे बड़ी बड़ी कैंडल ऊपर बना रहा है, अगर पुल बैक भी किसी में बड़ा ले लिया तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो इस केस में सबसे पहले हम 100 पॉइंट्स बुक करना चाहते हैं। 461 के पास हमारी एंट्री थी, और हमने यहाँ पे जो ये बड़ा सा ये विक जैसे ही बनाया था, इसने बड़ा दे भी दिया था मेरा टारगेट। लेकिन जैसे ही मैंने सोचा था जब तक ये ऊपर जाता जा रहा तब तक तो कैंडल का लो हम एसएल ट्रेल करते जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये वाली कैंडल बना दी थी, और तो मैंने अपना इसी के नीचे विक के नीचे ही अपना लगा दिया था, और मेरे 100 पॉइंट्स बुक हो गए थे। ठीक है, ये हमारा कल का जो रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया इस कैंडल ने, उस कैंडल को ब्रेक किया, लेकिन मैंने तुरंत उसके बाद ट्रेड नहीं किया। कभी भी मैं डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करती हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, या तो ये यहाँ पे एक छोटा सा मैं पुल बैक दे दे तो हम चले जाएंगे। ये जो पुल बैक दिया, उसके बाद ये वाली जो कैंडल इसने बनाई, ये वाली कैंडल बनाई, ये वाली पिछली वाली वीक के ऊपर ही लगभग इसने क्लोज कर दिया है। तो यहीं पे मैंने इस जगह बाई कर लिया था, इसको एंट्री लगा दी। एसएल मेरा अब ये हो गया। ठीक है, इसी कैंडल का एसएल हो गया, और टारगेट मैंने 100 पॉइंट्स का जैसे कि आप कहते हैं वो हमने रख लिया। यहाँ पे देखिए कितनी, जब आपने मान लीजिए ले लिया और उसके बाद आपके एसएल के पास में ही, एसएल मैं इसमें नहीं लगाती हूँ, कितनी बार बताया मैंने, एसएल जो मैं लगाती हूँ वो इंडेक्स के चार्ट पे लगाती हूँ। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लगाते, अगर हम इसके अकॉर्डिंग लगाते तो एक तो वीक वाला पॉइंट ही आ रहा है, तो 461 से 430 का यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे जो एसएल लगाते हैं हम इंडेक्स पे लगाते हैं, तो यहाँ पे अगर देखें तो 20-30 पॉइंट का बन रहा है, लेकिन मैक्सिमम जो एसएल मैं लेती हूँ वो 40 पॉइंट्स का, 40 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लेती हूँ। उससे कम हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम मैं जो वेट करती हूँ 40 पॉइंट तक वेट करती हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही ये वाली हमारी, ये देखिए कितना कंसोलिडेशन, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन चल रहा है। इस कंसोलिडेशन को और इस वीक के ऊपर जैसे ये कैंडल बन गई थी, तो मैंने अपना एसएल यहाँ पे ट्रेड कर लिया था। फिर इसके बाद अगली कैंडल जब ये ग्रीन वाली बन गई, मैंने एसएल यहाँ पे ट्रेड कर लिया था, और यहाँ तक मुझे 540 के आसपास मिल रहा था, जबकि 461-62 के आसपास मेरी ख़रीद थी। तो मैं चाह रही थी कि 100 पॉइंट्स मिले, और जैसे ही इसने ये वीक वाली कैंडल बनाई थी तो मैंने इसी कैंडल का लो रख दिया था। ठीक है, इस तरीके से मैंने पहले वाले कि जब मैं ट्रेड बताती हूँ ना, तो उसका जो प्राइस एक्शन बताती हूँ उस पर ध्यान दिया करिए। आप इस पर कम फोकस करा करिए कि 100 पॉइंट्स मिल गए, 200 पॉइंट्स मिल गए, 400 मिल गए, 50 पॉइंट का एसएल चला गया, 40 पॉइंट का एसएल चला गया, इस सब पे कम ध्यान दो। आप इस चीज़ पे ध्यान दो कि प्राइस एक्शन में हम क्या बताते हैं। तो देखिए अभी तक हमने जो बनाए थे उसके 2 लेवल बनाए थे, एक ये लेवल बनाया था। अगर आप एक बार लेवल बनाना जान गए, अगर आपको मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बनाने आ गए, तो आप समझ लीजिए, ये देखते हैं, ये आपको फिर बताते हैं। ये देखिए, ये प्रीवियस डे रेजिस्टेंस था। ठीक है, और अब ये नेक्स्ट जो है, यहाँ से इसने वापस किया था, पुल बैक लिया था। मतलब कि पुल बैक लेने का मतलब यहाँ पे कौन है, सेलर्स, ये सेलर्स हैं। सेलर्स इसको यहाँ तक लेके आए, लेकिन बायर्स ने इससे नीचे नहीं जाने दिया इसको। बायर्स ने फिर जोर लगाया, और यहाँ पे दोनों बायर और सेलर की लड़ाई हो रही है। जहाँ बायर और सेलर की लड़ाई हो और एक टीम जीत के जाए, वहीं पे हम लोग जोन बना लेते हैं। तो ये सेकंड जोन जो हम लोगों का बन गया, ये हम लोगों का सपोर्ट बन गया, ये हमारा सपोर्ट बन गया। ठीक है, और मार्केट जो है यहाँ तक हो आया, वो ट्रेड हमने ले लिया। अब हम सेकंड ट्रेड लेने की प्लानिंग कर रहे हैं।
तो प्लानिंग कैसे करेंगे, प्रीवियसली कहाँ पे इसने जोन बनाया, कहाँ पे सपोर्ट बनाया, उसी को तो ड्रॉ करेंगे। भाई पिछला ये है या तो यहाँ तक मार्केट है, यहाँ तक मार्केट आने का मतलब मार्केट ने जितना मूव किया वो सब बेकार हो गया। तो अब मार्केट जहाँ पे सपोर्ट पीछे होगा, यहाँ जाने के बाद जहाँ पे सपोर्ट होगा वहीं तो आएगा, तो यहाँ के आसपास आएगा तब हम लेंगे। अब आप देखिए यहीं सपोर्ट पे आके फिर से उसने कंसोलिडेशन किया और ये ब्रेकआउट दिया। जैसे ही ये इसके ऊपर अच्छी कैंडल बनाई, ये मैंने यहाँ पे एंट्री की, ठीक है। और बहुत से लोग जो होते हैं एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं, तो जैसे ही सपोर्ट जोन में आता है, हमें मालूम है नीचे सपोर्ट है, तो यहाँ पे कैंडल आई तो यहीं पे एंट्री कर लिया, यहाँ पे एंट्री कर लिया और इसके नीचे का ऐसा लगा दिया। इसके नीचे अगर एक भी कैंडल क्लोज होगी तो हम वहाँ पे लें, तो उनको बहुत अच्छे प्राइस पे मिल जाता है, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं, आप मॉर्निंग के टाइम में तो कर सकते हैं, लेकिन बाद में सेकेंड हाफ में थोड़ा सा देखना ये कठिन हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने एंट्री ली और यहाँ पे फिर हमने अगेन बड़े ट्रेड के लिए टारगेट लगा दिया। तो उसको कैसे मैंने किया वो भी आप देख लीजिए। तो अभी जैसा कि हमने बताया कि कैसे हमने जोन बनाए, वो आप जोन देखिए, ये हमारा जोन बन गया था। इसी जोन पे जब दोबारा मार्केट आया है तो मैंने फिर से यहाँ पे ट्रेड किया, ठीक है। और यही मेरा एसएल है और ये मेरा 100, पहला तो 100 पॉइंट का टारगेट है और फिर जैसा ट्रेड चलता है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं किस तरीके से वो मूव करेगा। तो देखिए हमने क्या किया था यहाँ पे, देखिए ये मैंने किया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बाई किया था, यहाँ पे हमने बाई किया। ये हमने जब ये वाला पूरा मूव, ये इतना बड़ा मूव आ गया, एक सेकंड मैं इसको भी इसमें से कैसे किया। तो जब ये सपोर्ट पे आया तब मैंने इसमें एंट्री की, यहाँ पे मेरी एंट्री थी, पहला रेजिस्टेंस पहले मैंने यहाँ पे लगाया। फिर ये जब इतना मूवमेंट कर गया तो मैं कैंडल दर कैंडल भी ट्रेड कर सकती थी, लेकिन क्योंकि ये मॉर्निंग का ट्रेड है तो मैं इसको बड़ा बनाना चाह रही थी, ठीक है। लेकिन बड़ा बनाने के चक्कर में ये पूरा मूव इसने पूरा नीचे कर दिया। तब मेरे पास मजबूरी थी कि मैं करूं क्या, तो मैंने अपने एसएल को ट्रेल करके, इसको एसएल को मैंने ट्रेल करके यहाँ पे कर दिया था कि अब मैं इसमें लॉस नहीं लूँगी, कहीं बुक कर लेती। 476 पे किया था और ये आप समझिए 575 तक गया है, लगभग 100 पॉइंट गया, लेकिन मैंने नहीं बुक किया क्योंकि मैं सेकंड ट्रेड आप जानते हैं कि मैं बड़ा करने की कोशिश करती हूँ। मुझे लग नहीं रहा था कि इतना बड़ा पुल बैक, लेकिन जब इतना बड़ा पुल बैक आने लगा तो मैंने अपने एसएल को ट्रेल करके कॉस्ट पे डाल दिया, ठीक है। फिर ये ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया। अब यहाँ से जब ऊपर गया तो फिर तो कोई भी नहीं मिस करेगा, तो सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पे ट्रेल किया। इस बार मैंने सोच लिया था कि आज लग रहा मार्केट उस वाले मूड में नहीं है कि बड़ा बड़ा मूव करे, तो अब मैं 100 पॉइंट तो इसमें ले ही लूँगी, फिर इसके बाद जैसा करेगा वो मैं देख लूँगी। तो मैंने इसमें फिर क्या किया, फिर मैंने कैंडल दर कैंडल ट्रेड किया, यहाँ ट्रेड किया, फिर इसके बाद ये कैंडल बना दी तो यहाँ पे ट्रेड किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 576 के आसपास, 77 के आसपास मैंने बुक कर लिया था, तो 100 पॉइंट्स इसमें भी ले लिए थे। अब यहाँ पे जैसे बड़ा बनना होता ना, तो ये इतना बड़ा पुल बैक ना देता, इतना बड़ा तो देता, यहाँ तक तो दे सकता था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से फिर इसको ऊपर जाना चाहिए था, तो मैं अपना असर यहाँ ट्रेल कर लेती और फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से करता, तो फिर मैं अपना असर यहाँ ट्रेल कर लेती। तो ये भी होता है कि मार्केट का मूवमेंट कैसा हो रहा है उसके बेसिस पे भी हम लोग ट्रेड को मैनेज करते हैं। तो आज के दोस्तों मेरे यही दोनों ट्रेड थे, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का पहला ट्रेड जो मैं मॉर्निंग सेटअप से बताती हूँ वो हुआ कि नहीं हुआ और कैसे गया, ठीक है। और कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टा की आईडी पे भेज दीजिएगा। इंस्टा की आईडी मेरी इसी में पड़ी हुई है यूट्यूब में, ठीक है। तो और उसमें अगर एकदम एग्जैक्ट पता करना हो कि कहाँ पे ऐसा क्यों लिया ट्रेड, तो उसको पूरा मार्क करके स्क्रीनशॉट लेके आप भेज दीजिएगा। तो हमेशा की तरह वही, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा
और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।